तुम्हें पता है कि एम्प्रेस का बेटा जब क्राउन प्रिंस बन जाएगा तब नेचुरली तुम्हें यहाँ पैलेस से निकाल दिया जाएगा, इसलिए ही मेड अभी तुम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, लेजीनेस दिखा रही है। लेकिन तुम प्रिंस की वाइफ हो और मेड ने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, जो उन लोगों की बहुत बड़ी गलती थी। तो अभी वो लोग झूठ मूठ की तुमसे माफी मांगने आ गई, तो तुम सोचती हो कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे शांति से रहना और क्वाइटली डिवोर्स लेना, लेकिन अभी मैं अगर पीछे हट गई तो फिर ये मेड आगे जाके मुझे सीरियसली नहीं लेगी। इसलिए तुमने सजा के तौर पे मेड के फेस पर एक जोर का स्लैप लगा दिया कि मुझे एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। थप्पड़ खा के मेड तो काफी ज्यादा शॉक्ड रह गई। तुम मन में बोलती हो कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग आके जेंटली माफी मांगोगे तो मैं बस ऐसे ही माफ कर दूंगी। तुमने फिर डांट लगाई कि तुम लोगों के ध्यान न देने की वजह से एक रॉयल फैमिली मेंबर ऑलमोस्ट मरने वाला था। क्या तुम लोग भूल गई कि मैं फर्स्ट प्रिंस की वाइफ हूँ जिसे एम्प्रेस ने पर्सनली सिलेक्ट किया है। मैं इस बारे में एम्प्रेस को जरूर बताऊंगी। ये सुन के मेड डरने लगी और माफी मांगने लगी कि योर हाइनेस प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पर तुमने कहा कि तुम्हारी पनिशमेंट तो एम्प्रेस ही डिसाइड करेगी। मेड लगातार माफी मांगती रही, तो फिर तुमने कहा कि अब ज्यादा आवाज मत करो, मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, सर में अब भी दर्द हो रहा है। सारी मेड बाहर चली गई और तुम चैन की सांस लेती हुई बेड पर लेट गई कि मैंने कर दिखाया। एम्प्रेस का इन्फ्लुएंस सच में कोई मजाक की बात नहीं है। फिर आगे तुमने मंगवाया सीजर का शेड्यूल, जिससे तुम्हें पता चला कि दोपहर को वो तलवारबाजी सीखने वाला है। तुमने अपनी पर्सनल मेड से कहा कि किचन में जाके ऑर्डर दे दो कि दोपहर तक फ्रूट शरबत रेडी कर दे और मुझे रेडी होने के लिए मदद करो, मुझे बाहर जाना है। तुम्हारी पर्सनल मेड का नाम है एनी। एनी ने देखा था कि सीजर के शेड्यूल में सुबह तो वो कुछ भी नहीं करने वाला, तो वो कंफ्यूज थी कि आखिर अभी तुम कहाँ पे जाना चाहती हो। चाय की चुस्की लेते हुए तुमने स्मिर्क किया कि मैं एम्प्रेस के पैलेस में जा रही हूँ। एनी ने पूछा कि लेकिन अचानक से क्यों? तुमने स्माइल के साथ बताया कि अपनी रिस्पेक्ट दिखाने। फिर तुम पहुंची एम्प्रेस के पैलेस में, जहाँ पे एम्प्रेस ने तुम्हारा स्वागत किया कि वेलकम कार्नेलिया। लेकिन तुमने स्माइल के साथ कहा कि प्लीज मुझे कार्ना कह के बुलाओ। एम्प्रेस सेल्वेनिया ने पूछा कि मैंने सुना कि लास्ट नाइट तुम बीमार पड़ गई थी, लेकिन अभी तुम यहाँ आ रही हो तो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने कहा कि मैं अभी एकदम ही बेहतर हो गई हूँ और मॉर्निंग ग्रीटिंग कस्टमरी है और मुझे रॉयल पैलेस के कस्टम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एल्वेनिया तुम्हारी तारीफ करती है कि तुम काफी यंग हो लेकिन काफी डिलिजेंट हो। मैंने सुना कि ये प्रिंस के पैलेस में हुआ था, वहाँ की मेड की लापरवाही की वजह से तुम ज्यादा बीमार पड़ गई थी। मैं उन्हें पनिश कर दूंगी तो तुम ज्यादा चिंता मत करना। तुम मन में बोलती हो कि ऑफ कोर्स उसने मेरे यहाँ पे आने का पर्पस गेस कर लिया, और तुमने पूछा कि क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आप उन्हें कौन सी पनिशमेंट दोगी। एल्वेनिया ने बताया कि कुछ महीने प्रोबेशन और कुछ महीने की सैलरी कम कर दूंगी। वो लोग यंग है और ब्राइट फ्यूचर पड़ा है उसके आगे, तो आई होप कि तुम समझ पाओ। ये सुन के तुमने कुछ भी नहीं कहा, तो एल्वेनिया ने पूछा कि क्या तुम्हें लग रहा है कि ये पनिशमेंट ज्यादा नहीं है? तुम ये जानती हो कि सीजर के पैलेस में जो सारी मेड है उन सबको एल्वेनिया ने ही जासूसी करने के लिए भेजा है, इसलिए तुम्हें अंदाजा था कि एल्वेनिया उन सारी मेड को प्रॉपर्ली पनिश नहीं करेगी। और तुमने कहा कि आपको जितना लगता है मैं उससे ज्यादा आपके काम आ सकती हूँ, मेड से भी ज्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ।